मिनट। ये तो महान वैद्य की गोल्डन नीडल टेक्निक है। कहीं ये वही महान वैद्य तो नहीं? लेकिन उनकी सोने की सुई इतनी छोटी तो नहीं थी। शायद नहीं। सॉरी, थोड़ा वेट करिए। हाँ? दावोंग, हिलना मत। ये क्या? अरे तुम ये क्या कर रहे हो? शोर मत करो, फिर से शुरू करना पड़ेगा। शांत। पहले कभी इंसान का इलाज नहीं किया, इसलिए एक्यूपंक्चर पॉइंट्स नहीं मिल रहे। कुत्तों से नाप तोल कर रहा हूं, बस 1 मिनट। जिस पेशेंट को तुमने पहले ठीक किया था, हाँ, वो भी कुत्ता था। वह कमाल है, सिर्फ कुत्तों का इलाज करके भी इंसान का इलाज कर दोगे। इतनी हिम्मत किसी परिवार की बेइज्जती करो। कोई है? इस कुत्तों के डॉक्टर को बाहर घसीटो और पीट पीट के रद्द कर दो। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो तुम लोग? खुद ही तो लाए थे इलाज करवाने के लिए। रुक जा। दादाजी। पापा, आप ठीक हो गए? देव वैद्य की मेहरबानी से मैं मौत से वापस लौट के आया हूँ और तुम लोग ये क्या कर रहे हो? इतने एहसान फरामोश बनोगे तुम? हिम्मत नहीं है पापा। सुनहरी सुई की कला, हवा में एक्यूपंक्चर और मरते हुए को जिंदा कर देना, ये कमाल तो केवल देव वैद्य ही कर सकते हैं। कहीं आप ही तो वो देव वैद्य नहीं है ना? पापा, ये तो बहुत जवान लगता है। देव वैद्य तो सालों से दुनिया भर में मशहूर है, कई दशकों से। इस जिंदगी में मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश देव वैद्य का शिष्य बनना है और उनसे मैंने इलाज सीखना शुरू किया, लेकिन मैं तो बस एक मामूली वेटरनरी डॉक्टर हूँ। इस कुत्ते को जल्दी ठीक कर दे, मैं घूम के आता हूँ। गुरुजी, ये ठीक हो गया? क्या इतनी जल्दी? सच में ये ठीक हो गया? गुरुजी, आप मुझे देव वैद्य से कब मिलवाओगे? मैं इंसानों का इलाज करना सीखना चाहता हूँ। हाँ जरूर, ऐसा करो, पहले तुम अपना क्लिनिक खोल के जब तक 1000 पेशेंट ठीक ना कर दो, वो भी रेयर बीमारियों वाले, तब मैं तुम्हें देव वैद्य से मिलवाऊंगा। ठीक है गुरुजी। वाह रे, क्या मस्त बेवकूफ बना गया। ये लड़का तो हद से ज्यादा टैलेंटेड है। सिर्फ 1 साल में मेरी सारी कला सीख ली, कुछ बचा ही नहीं। अच्छा हुआ उसे पता नहीं चला मैं ही देव वैद्य हूँ, वरना इज्जत का क्या होता? बुढ़ापे में इज्जत चली जाती। गुरुजी, मैं चलता हूँ, अब निकलता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ऑल द बेस्ट बेटा। मुझे अपनी हालत पूरी तरह से याद है और अब देखो, मैं सिर्फ ठीक ही नहीं हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जवान हो गया हूँ। ऐसा कमाल तो सिर्फ देव वैद्य ही कर सकते हैं, देव वैद्य ही कर सकते हैं। ये ऐसी मेडिकल स्किल भले ही देव वैद्य ना हो, लेकिन आप उसके वारिस तो हो ही सकते हैं। वारिस? कहीं वो बुढ़ा ही देव वैद्य तो नहीं है? लेकिन मैंने तो वेटरनरी मेडिसिन सीखी थी ना। नहीं इम्पॉसिबल, वो शराबी बुढ़ा मेरा आइडल कैसे हो सकता है? नहीं। देव वैद्य जी, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं कोई देव वैद्य नहीं हूँ, मैं बस एनिमल का डॉक्टर हूँ। लेकिन मेरे पास एक किताब है, इसे अगर पढ़ के तुम याद कर लो तो तुम्हें यह पता चल जाएगा कि जानवर का इलाज कैसे हो सकता है। इसमें एक्यूपंक्चर और हर तरह की दवाई के बारे में लिखा है। जी गुरुजी, मैं दिल लगाकर पढ़ूंगा। अब तक मैं 997 जानवरों का इलाज कर चुका हूँ, बस अब 3 और फिर देव वैद्य से मिलूंगा। मेरा सपना असली मेडिकल स्किल सीखना है, लेकिन बीमार जानवर तो बहुत मिलते हैं, पर रेयर और मुश्किल केस आसानी से नहीं मिलते। अगर ये यहीं बैठा रहा तो पता नहीं और कितना वक्त लग जाएगा। डॉक्टर साहब, आपने मेरी जान बचाई है। सुपरिवार आपको 70% शेयर देने को तैयार है और आज से आप जो भी कहेंगे हम सब वही करने को तैयार हैं। जल्दी से घुटनों पर बैठो और इनको प्रणाम करो। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए तो ये बहुत छोटी सी बात है। अगर सच में शुक्रिया अदा करना है तो ज्यादा से ज्यादा बीमार जानवर मेरे पास लाइए। बीमार जानवर?
हाँ, जितनी सीरियस और रेयर बीमारी होगी उतना अच्छा। दादाजी, मैंने सुना है जैंग परिवार का जैंगशियान बहुत गंभीर बीमार है, बहुत डॉक्टर देख चुके हैं उसे। हाँ ये तो सच है, पर आप जानवरों को इलाज करते हैं। छोटी बहन जांगशियान का एक कुत्ता पालतू है, वो उसे बहुत प्यार करती है और उसका कुत्ता बीमार है, कोई डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पाया। लेकिन अगर सिर्फ कुत्ते का इलाज करने गए तो झांग परिवार मना कर देगा। तो हम जांगशियान का इलाज करने का बहाना बना लेंगे, पहले उसे ठीक कर दोगे, फिर कुत्ते की बात करेंगे, इतना मुश्किल नहीं होगा, है ना? डॉक्टर आपका क्या ख्याल है? यहाँ बैठकर इंतजार करने से बेहतर है कि बाहर जाकर कोशिश करूँ, हो सकता है टारगेट पूरा हो जाए। फिर उस बुड्ढे देव वैद्य को बुलवाने को कहूंगा, शायद तब मना नहीं करेगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, बस रेयर बीमारी वाला जानवर ही लेकर आना। तो तय रहा। नुआन, डॉक्टर साहब को तुरंत झांग परिवार में ले जाओ। हाँ, डॉक्टर ली मेरे साथ चलो। ठीक है, बस 1 मिनट, तैयार हो लूं। पापा, हम सिहाई के 4 बड़े परिवारों में से हैं और एक वेटरनरी डॉक्टर के लिए इतना झुकना, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? हमारी दौलत अरबों में है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी सांसें रुक गई थी, उसने एक सुई लगाई और मैं तुरंत तंदुरुस्त हो गया हूँ। ऐसा डॉक्टर किसी देव वैद्य से कम नहीं है। अगर ऐसे इंसान से रिश्ता बन जाए और उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े तो वो कम ही है। और अगर वैसे भी वो झांग क्वीन को ठीक कर दे तो झांग परिवार से हमें सपोर्ट मिल सकता है। फिर झांग परिवार का सामना करने के लिए हमारे पास मौका होगा।